तो शांति पूर्वक हाथ जोड़ करके जैसी स्थिति में बैठना चाहें बैठ जाएं। अपने अपने मोबाइल स्विच बंद कर दें या साइलेंट पर लगा दें। और जब तक बुद्ध बनना समाप्त नहीं होती है तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे, व्यवधान होता है। तो मैं जैसा मुझे आदेश हुआ है बुद्ध बनना प्रारंभ की जाए, तो सर्वप्रथम बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। अभिवादन के बाद नमन जो बुद्ध संस्कार में जो प्रक्रिया है भगवान गौतम बुद्ध के सामने पांचांग प्रणाम करते हैं, पैर घुटने छाती हाथ मस्तक देखते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में नहीं होता तो नमन करते हैं, तो हम पांचांग प्रणाम करेंगे, सिर झुकाएंगे। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तीन बार बोलेंगे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तुद्याम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तुद्याम्पि संघं शरणं गच्छामि। पालन करना होता है तो पंछी में बोलूंगा, सब बोलेंगे। पाणिपाता पेर्मणि सिक्खापदं समाधियामि, आदिन्ना दाना पेर्मणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा पेर्मणि शिक्षा, मूषावादा पेर्मणि सिक्खापदं समाधियामि, सुरा मेरे मत्स्य प्रमादठान पेर्मणि सिक्खापदं समाधियामि। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में मैं आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सजाओ।
सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जैसा कि आज 26 नवंबर का दिन है, तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि 26 तारीख ही क्यों, जी 26 तारीख ही क्यों, 26 नवंबर 26 नवंबर ही क्यों, जी और फिर 26 जनवरी ही क्यों। जी इसके पीछे ये कारण है कि लगभग 2 साल पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ तो पाकिस्तान सब एक था, तो वहाँ लाहौर में एक विद्रोह सम्मेलन हुआ था, जिसमें बहुत बड़े भारत के सभी जितने भी विद्रोह कर रहे थे सभी उसमें आए थे। तो बाबा साहब भी उसमें सम्मिलित थे। तो उस दिन 26 जनवरी थी। जी उस दिन 26 जनवरी थी, तो सबने ये ऐलान किया ये विद्रोह की गति को बढ़ाया जाएगा, हिंसा नहीं होगी, जी अहिंसा तरीके से। तो वो 26 जनवरी को ये तय हुआ था, जो भी अच्छा बात होगी वो 26 तारीख ही होगी, महीना कोई भी हो सकता है। जी। लेकिन उस समय जो अथक प्रयास, और ये सभी आप जानते हैं कि बाबा साहब को उसका चेयरमैन चुना गया, और इतना अथक प्रयास के बाद उसमें 11 बैठक हुई, 165 दिन काम हुआ। सारे जितने भी बाबा साहब के साथी थे जो लगाए गए थे, कोई मर गए, कोई विदेश भाग गए, कोई बीमार पड़ गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह और 17 दिन में तैयार करके उनको दे दिया था। वही बात बाबा साहब को ध्यान रही थी, तो तारीख 26 ही होनी चाहिए। तो आज के दिन क्या तो 26 नवंबर 1949 देशवासियों को शुभकामनाएं। देशवासियों को ये शुभकामनाएं हैं कि जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल और नियम और बनाए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनका समस्त जनता को पालन करना चाहिए, और उसके अनुसार ही जो है देश चलना चाहिए। धन्यवाद। तीसरा संविधान दिवस वो अपने इस इंटर कॉलेज में मना रहे हैं सर, किस तरह का उत्साह है बच्चों में? बच्चों में काफ़ी उत्साह है। परिचय दीजिए पहले तो। मैं शरणबीर सिंह, प्रधानाचार्य सिद्धार्थ इंटर कॉलेज। जी देखिए 26 नवंबर स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान बनाने की सभा का गठन हुआ था, और 26 नवंबर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर को इन्होंने संविधान को बनाकर तैयार किया था, और 26 नवंबर 1950 को इसको देश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। और जब से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे विद्यालय में 2018 में सबसे पहला संविधान दिवस का कार्यक्रम हुआ था। 18-19 के बाद में फिर कोरोना काल की वजह से वैश्विक बीमारी होगी, जिसके कारण सब चीज़ों पर बैन लग गया, नहीं मना पा पाए। इस बार हमें मौका मिला है, और बड़ी धूमधाम का आप देख रहे हो, बच्चों की चहल पहल, टीचरों का उत्साह। किस तरह का संदेश आप इन बच्चों में देना चाहते हैं? संदेश देखिए, संविधान है, आत्मा है, प्रस्तावना जिसकी आत्मा होती है। संविधान का मतलब है शिक्षा। तो सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना है। बच्चे, अभिभावक सभी संवैधानिक रूप से काम करें, संविधान पर चले, क्योंकि संविधान क्या है? कानून है। जब कानून से चलेंगे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपराध नहीं होंगे, रोजगार मिलेंगे। और एनुअल डे, इसके साथ साथ हम विद्यालय के एनुअल डे भी मनाते हैं, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो टॉपर्स होते हैं, शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की भाषण, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संदेश कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। मेरे साथ में विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रमों की तैयारी करा रही हैं। बड़ा उत्साह है, जोश है, और ये रहेंगे कि कार्यक्रम हर साल निरंतर बढ़िया हो, और संदेश हमारा ऐसा जाए कि जो हम पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं वो सोच भी बरकरार बनी रहे। जो अधिकार हमें मजबूत और स्वतंत्र कर देने का काम करते हैं,
बाबा साहब ने संविधान दिया था, बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप कमजोर हैं, बाबा साहब ने कहा कि जो अधिकार आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ वो आपको अपने बल पर, अपनी शक्ति के माध्यम से, एजुकेशन, अपनी शिक्षा के माध्यम से आपको लेने होंगे, क्योंकि संविधान स्वतंत्रता और बंधुता का पहचान देता है। आज 73वां जन्मोत्सव संविधान का मनाया जा रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। देश के बाहर भी जितने भारतीय मूल के हमारे लोग हैं वो भी इस पर्व को आज बड़े ही धूमधाम और हर्ष के साथ मना रहे हैं। और मैं यहाँ से गाजियाबाद की धरती से समस्त देशवासियों को फिर मंगल कामना देता हूँ 73वें गणतंत्र अपने संविधान दिवस के अवसर पर। आपको ऐसा नहीं लगता सर, हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुली। दूसरे लोगों का, खासतौर पे जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, ये उनका धर्म है कि वो आम व्यक्ति को सम्मान के साथ ना जीने दे, इस देश के बहुजन समाज को सम्मान के साथ ना जीने दे, इसलिए वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं जो उनको सही लगता है। लेकिन ये हमारी गलती होगी, हमारी मूर्खता होगी या हमारी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा कि हम उनको इस काम को करने देते हैं। तो करने दे रहे हैं या खुद भी शामिल हो गए? हाँ, कई बार जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अपने कर्तव्य से विमुख होकर उनके साथ भी मिल जाते हैं। तो ये विभीषण की परंपरा तो इस देश में बहुत लंबे समय से रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, उससे मुझे लगता है घबराने की भी जरूरत नहीं है। नई बात यह है कि अब सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हो गए जो संविधान के समतामूलक मापदंडों को स्वीकार करके व्यक्ति को व्यक्ति समझ के, इंसान को इंसान समझ के, बराबर का इंसान समझ के अब मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जातिवादी तत्व कितना भी प्रयास कर लें, उनकी अब ये मजबूरी है कि वो संविधान को दरकिनार नहीं कर सकते, हमारी नैतिकतावादी, मानवतावादी विचारधारा को दरकिनार नहीं कर सकते। मुझे बहुत इसमें पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे।